सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जोहार। दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग अपने अपने जिला कमेटी के लोगों से संपर्क करें, प्रखंड अध्यक्ष से, जिला अध्यक्ष से संपर्क करें और आप लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के साथ पूरे मजबूती के साथ संपर्क बनाएं। क्योंकि अगर ऐसे मैं कह रहा हूँ तो लोगों को जलन हो रहा होगा, लोगों को छाती पर डायरेक्ट चोट लग रहा होगा। बहुत सारे हमारे वीडियो देखते हैं, तरह तरह की कमेंट करते हैं, लोगों को जलन होता है कि आखिर अनुलाल बाबू भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के आगे की ओर क्यों बढ़ाना चाहता है। और अपने ही लोग खासकर जलने लगते हैं। बहुजन समाज के लोग 85% में जो भी लोग आते हैं, सभी लोग, बहुत सारे लोगों को जलन होता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आप लोग भीम आर्मी के साथ संपर्क बनाएं और हमारे बड़े भाई भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के चीफ एडवोकेट नगीना का सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण को आप लोग हाथ मजबूत बनाइए और हाथ को मजबूत बनाकर आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास करें। दोस्तों, मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले समय में बिल्कुल प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सभी लोग जान चुके हैं कि भीम आर्मी का ताकत क्या है और भीम आर्मी कैसी कार्य कर रही है पूरे भारत देश में। भले ही और जगहों पे और अलग अलग प्रदेशों में संगठन की मजबूती नहीं है, लेकिन हमारे भारत देश में बहुत ही जगहों पे भीम आर्मी की ऐसी मजबूती बन चुकी है कि लोगों को हालात ख़राब हो चुकी है। मनुवादी विचारधारा के और मानसिक से घिरे हुए और घेरे हुए व्यक्तियों की जो बाबा साहब के ऊपर अपमान करते हैं, बाबा साहब के ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं, संविधान के ऊपर नज़र उठाते हैं और गलत नज़र से देखते हैं, नज़र लगाने के प्रयास करते हैं, उन लोगों को भीम आर्मी ऐसी सबक सिखाई है कि खैर लोग समझ ही रहे हैं, लोग देख ही रहे हैं। ये देखने वाली चीज़ है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ। दोस्तों, जिसको जिस तरीके से मजबूत बनाना हो, सोशल मीडिया का माध्यम हो या घर घर जाकर या लोगों को नज़दीक जाकर, जैसे आप लोगों को इच्छा पड़ता है वैसे आप लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत बनाइए। लोगों को जलन होगा क्योंकि जलने वाले हज़ारों हैं, लेकिन आपके साथ चलने वाले 1000 में से बिल्कुल 100 लोग होंगे। इसलिए ऐसे कह रहा हूँ कि जलने वाले जलते रहेंगे और भीम आर्मी आगे की ओर चलते रहेंगे। इसलिए आप लोग आगे की ओर चलिए और समाज को बचाइए और संविधान को रक्षा कीजिए। क्योंकि संविधान एक ऐसा मजबूती हम लोगों को मिली है कि भारत देश में जिस प्रकार से हम लोग दहाड़ रहे हैं और भीम आर्मी के लोग आज पूरे भारत देश में लोगों को न्याय दिला रहे हैं और अपना मजबूती बना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बाबा साहब का शिक्षा का जो मजबूती से पेन से लिखा गया संविधान है, बिल्कुल एक समझिए कि हम लोगों के लिए वह अमृत है। तो दोस्तों, आप लोग दूसरे के चक्कर में न पड़े। आप लोगों को अगर लगता है कि हमारे बाबा साहब, मान्यवर कांशीराम साहब, मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद रावण कुछ नहीं किए हैं, तो आप लोग एक बार संविधान का प्रस्तावना उठा कर देखिए। आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हमारे लिए बहुजन समाज के महापुरुषों ने और नेताओं ने क्या हम लोगों के लिए किया है। अगर आप लोगों ने दूसरे को बातें सुनकर और दूसरे नेता के संपर्क में चलते हैं, वोट को गड़बड़ाने की कार्य करते हैं, संगठन को कमज़ोर करने में लगते हैं, तो आप लोग एक बार मान्यवर कांशीराम साहब का जीवनी पढ़कर देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जीवनी पढ़कर देखिए। आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर हम लोगों के लिए किए क्या हैं और क्या कर कर गए हैं। तो दोस्तों, जो भी भीम आर्मी के साथ अगर संपर्क में नहीं आए हैं, वो अपने अपने ज़िला और अपने अपने प्रखंड में संपर्क करें। और अगर उस जगह पर संगठन नहीं बनाई गई है तो आप लोग किसी भी भीम आर्मी के लोगों से संपर्क कर अपने नज़दीकी क्षेत्र में संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास करें। क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार, विरोध और बाबा साहब के ऊपर टिप्पणियाँ, नेताओं के ऊपर टिप्पणियाँ बहुत सारे लोग आज चढ़ बढ़कर कर रहे हैं। बहुत सारे आईडी पर मैं देख रहा हूँ कि गलत अपशब्द बोला जा रहा है दलित भाइयों के। इसलिए आप लोग मजबूत बनाइए और संगठन को पूरे ताकत को झोंकिए और संगठन को मजबूत रखिए, ताकि लोगों को उस तरीके से ही जवाब दीजिए जो कि अगर कोई ईंट से
मारता है तो आप पत्थर से जवाब देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लोगों को संगठन मजबूत रहेगा तब कुछ कर पाइएगा। बहुत सारे सोशल मीडिया पे गालियाँ दिया जा रहा है बाबा साहब को, मान्यवर कांशीराम साहब को टिप्पणी किया जा रहा है, हमारे बहुजन समाज के नेताओं के ऊपर गाली दिया जा रहा है, हमारे भाइयों को सोशल मीडिया के माध्यम से धमकाया जा रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर मजबूत संगठन बनाइए और संगठन के साथ काम कीजिए। आकर दूसरे के बातें में रहिएगा तो आने वाले समय में हमारे देश के लोग, हमारे बहुजन के लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए बाबा साहब बोले थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तब जाकर हमारे देश मजबूत होगा। इसलिए आप लोग किसी दूसरे के बहकावे में ना जाएं, अपने लोगों को चिनने का प्रयास करें, अभी भी वक्त है। नहीं तो 21वीं सदी अगर बाबा साहब का वंशजों को बनाना है तो आप लोगों को साथ मिलना होगा और भीम आर्मी को मजबूत करना होगा, क्योंकि भीम आर्मी एक ऐसी संगठन है कि इस पे नहीं कोई आंख उठाकर देख सकता है और ना ही संविधान के ऊपर नज़र डाल सकता है और ना ही कोई बहुजन समाज के नेता के ऊपर गलत टिप्पणी कर सकता है। भीम आर्मी के पास इतना पावर है